अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए जो एक तो मेरी वीडियोस का इंतज़ार कर रहे होती हैं और फिर मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जहां भी आप रहें। अच्छा, आज का जो ट्यूटोरियल है ना वो है वर्क शेयरिंग के मतलब। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक लोकल फाइल को हम सेव करने की कोशिश करेंगे। लोकल फाइल किस तरह से बनती हैं, किस तरह से सेव होती हैं, फिर उसको किस तरह से सेंट्रल फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। तो आज की जो अक्सर इतनी इस हद तक ही होगी। फिर आगे इंशाल्लाह मैं वर्क सेट के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा कि वर्क सेट किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आप मेरे चैनल पे जाएं और जाके सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स कर दें और बेल आइकॉन को पुश कर दें। अच्छा, चलते हैं अपनी फाउंडेशन की तरफ। फाउंडेशन में जाके हम देखते हैं कि जो है वर्क शेयरिंग होती क्या है, वर्क शेयरिंग जो है क्या होती है, कहाँ की जाती है और किस तरह से की जाती है। What is work sharing? Work sharing in Revit MVP allows multiple user to collaborate। यानी बहुत सारे लोग आपकी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सबको मुंसलिक करना किसी एक मॉडल के साथ वो वर्क शेयरिंग कहलाती है। और वर्क शेयरिंग तभी पॉसिबल होती है जब आपका जो मॉडल है वो सेंट्रल लोकेशन यानी सेंट्रल आपका जो आईटी डिपार्टमेंट है, जो सेंट्रल सर्वर पड़ा है उसके ऊपर फाइल पड़ी हो on a single project model, enabling team to work together more efficiently। ताकि एक ही मॉडल के ऊपर बहुत सारे लोग एफिशिएंटली तरीके से यानी अच्छे तरीके से उस पे काम कर सके। इट स्प्लिट द मॉडल इनटू स्मॉलर पार्ट्स। यानी होता क्या है कि इसमें आप जो अपना आपका जो मॉडल होता है वो छोटे हिस्सों में आप डिवाइड कर देते हैं, कॉल्ड वर्क सेट। उनको वर्क सेट कहती हैं, विच कैन बी एडिटेड इंडिपेंडेंटली। और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंटली हर यूजर उसके ऊपर काम कर सकता है। Where is work sharing carried out? Work sharing is typically carried out in a centralized model। ठीक है, वर्क शेयरिंग तब पॉसिबल होती है, तब उस कारआमद होती है या यूजफुल होती है जब कोई भी आपका सेंट्रल मॉडल होता है या सेंट्रलाइज मॉडल होता है। स्टोर ऑन ए नेटवर्क, जो आपके नेटवर्क के स्टोर नेटवर्क सर्वर के ऊपर स्टोर होता है, या क्लाउड क्लाउड बेस्ड यानी क्लाउड बेस्ड जो सर्वर होता है उसके ऊपर आपका सेव होता है। सच एज लोकल एरिया नेटवर्क, लैन जिसे कहती हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन जिसे कहती हैं, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म लाइक ऑटोडेस्क, बीम 360 और रेविट क्लाउड शेयरिंग। ठीक है, या फिर 360 के लिए या रेविट क्लाउड शेयरिंग के तरीके से जब आपने कोई फाइल जो है वो सेंटर की होती है तो फिर आपके आपके पास पॉसिबिलिटी होती है कि आप अपना काम जो है वो डिफरेंट यूजर के साथ या डिफरेंट कोलैबोरेटर्स के साथ आप उसको शेयर कर सकें या वो आपके साथ उस फाइल के साथ मुंसलिक होकर काम कर सकें। हाउ इज वर्क शेयरिंग कैरिड आउट? हेयर इज ए हाई लेवल ओवरव्यू। यानी यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक हाई लेवल ओवरव्यू क्या है। अनेबल वर्क शेयरिंग, आपने वर्क शेयरिंग को अनेबल करना है। अनेबल वर्किंग इन द रेवट प्रोजेक्ट, आपने रेवट के प्रोजेक्ट के अंदर वर्क शेयरिंग को अनेबल कर देना है। क्रिएटिंग ए सेंट्रल मॉडल, आपने एक सेंट्रल मॉडल बनाना है। क्रिएट वर्कसेट, डिवाइड द मॉडल इनटू वर्कसेट, आपने फिर उस मॉडल के वर्कसेट बनाने हैं। असाइनिंग एलिमेंट टू स्पेसिफिक टीम और यूजर, फिर आपने जो जितने भी एलिमेंट जिन जिन पे ऊपर आपने काम करना है वो डिफरेंट टीम या डिफरेंट यूजर को आपने स्पेसिफाई करनी है, उनको देनी है। असाइन परमिशन, फिर आपने परमिशन उनकी देनी है। सेट परमिशन फॉर ईच वर्कसेट, हर वर्कसेट की आपकी परमिशन होगी। ठीक है, कंट्रोलिंग एक्सेस एंड एडिटिंग राइट, जिसमें एक्सेस होगा और एडिटिंग राइट्स वगैरह होगी। चौथा है सिंक्रोनाइज, यूजिंग सिंक्रोनाइज देयर लोकल मॉडल विद द सेंट्रल मॉडल, और जो आपने लोकल मॉडल अपने कंप्यूटर में बनाया होगा उसको सिंक्रोनाइज किस तरह से करना है अपने सेंट्रल मॉडल पे। बोरिंग एंड लैंडिंग एलिमेंट एज नीडेड, जिसमें आप बारो करती हैं और लैंड करती हैं एलिमेंट जो आपको चाहिए होती हैं। पांचवा है कोलैबोरेट, मल्टीपल यूजर वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, एडिटिंग एलिमेंट विद देयर असाइंड वर्क सेट। तो आज की एक्सरसाइज में हम वर्क सेट पे तो नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन ये है कि आपको सिंगल लॉन्ग फाइल किस तरह से जब शेप की जाती है, बिहेव करती है, और फिर किस तरह से उसको जो है सेंट्रल फाइल के तौर पे उसको सेव किया जाता है।
ठीक है, और बैकअप जो है कहाँ-कहाँ क्रिएट होते हैं, किस तरह से क्रिएट होते हैं, तो इतनी सी आज गुफ्तगू होगी। उसके बाद इंशाल्लाह जब वर्कशॉप पे मैं कोई ट्यूटोरियल बनाऊँगा तो फिर वर्कशॉप की चीज़ें उनको भी जो है सबको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है? बेस्ट प्रैक्टिसेस एस्टेब्लिश क्लियर वर्कशॉप स्ट्रक्चर एंड परमिशन। जो दुनिया के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है, एस्टेब्लिश क्लियर वर्कशॉप, एक क्लियर आपने वर्कशॉप बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है एंड उसके साथ आपने परमिशन देनी है मुख्तलिफ लोगों को। यूज वर्क शेयरिंग रेगुलरली टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, और वर्क शेयरिंग आपने रेगुलरली जो है उसको इस्तेमाल करना ताकि कॉन्फ्लिक्ट जो है, प्रॉब्लम जो है उनको अवॉइड किया जा सके। कम्युनिकेट विद टीम मेंबर अबाउट चेंजेस एंड अपडेट, और अपनी टीम के साथ आपने राब्ते में रहना ताकि चेंजेस और अपडेट जितने भी हुए हैं उनको जो है उनको देखा जा सके या उनको कंट्रोल किया जा सके। तो ये होगी कुछ आपकी फाउंडेशन, ठीक है? और हम चलते हैं अब रेविट की तरफ, ठीक है? और रेविट में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे रेविट के अंदर मैंने क्या किया हुआ, एक फाइल। तो चलिए, मैंने ना यहाँ पे फाइल खोली हुई है, रेविट खोला हुआ है, इसमें एक फाइल है, यहाँ पे एक फाइल खोली हुई है, और इसके साथ मैंने एक और विंडो खोली है जहाँ पे इस फाइल को जाके सेव करना है, ठीक है? वो लोकेशन मैंने खोली हुई है। अब सबसे पहले यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि स्टैंड अलोन में फ़ाइल किस तरह से बिहेव कर रही होती है जब आप उसको सेव करती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे चले जाएँ आप, ठीक है? और यहाँ पे जाके सेव एज़ कर दिए और यहाँ पे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लें, ठीक है? और यहाँ पे जाके आप जो लोकेशन मैंने खोली हुई है उसको क्लिक कर लें यहाँ पे, और उसके बाद उसका नाम दे दें। फ़र्ज़ करें मैंने ये नाम दे दिया वर्क शेयरिंग, ठीक है? इसको सेव किया। जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पे देखें वर्क शेयरिंग की फ़ाइल आ गई इस साइड पे। फिर मैं इसको एक और दफ़ा सेव करता हूँ, ठीक है? एक और दफ़ा सेव करता हूँ, ये गया, और इसको मैंने एक और दफ़ा सेव किया, ठीक है? एक और दिया, सेव किया, तो क्या हुआ, एक इसने बैकअप बना दिया 0.0001 के नाम से, और वर्क शेयरिंग की जो पुरानी फाइल थी वो भी यहाँ पे मौजूद है। फिर इसमें दोबारा सेव करता हूँ, ठीक है? दोबारा सेव करता हूँ तो वो 0.002 वाली फाइल बना दी उसने, ठीक है? फिर मैं दोबारा इसको सेव करता हूँ। ऊपर आपने सेव की जो फ्लॉपी आ रही है ना, यहाँ पे सेव का जो नोटेशन आ रही है उसको आपने सिलेक्ट कर लिया। फिर 003 हो गया आपने, ठीक है? फिर उसके बाद दोबारा आपने सेव किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे आके क्या हुआ कि 2 जो 1 था यहाँ पे उसको 2 बना दिया है, वो 3 और 4, 1 जो है उसको 2 के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। अब ये होता कहाँ से है, ठीक है? जब आप यहाँ पे जाती हैं, जहाँ पे आप सेव एज़ करती हैं, ठीक है? और प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रही होती है। ऑप्शन में देखें आपके पास कितने बैकअप्स आ रहे हैं, यहाँ पे 3 बैकअप्स आ रही हैं, ठीक है? तो उसने हर वक़्त आप उनके 3 बैकअप उसने सँभाल के रखनी है, 3 बैकअप यहाँ पे बना के रखनी है, ठीक है? तो ये इस तरह से जब स्टैंड अलोन वर्कस्टेशन पे आप काम कर रहे होते हैं तो फिर इस तरह से जो है आपकी फाइल का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से आपका फाइल स्ट्रक्चर सेव हो रहा होता है, ठीक है? तो ये आपका हो गया स्टैंड अलोन फाइल। जब आप सेव कर रहे हैं तो उसकी क्या सूरत हाल है। बैकअप को कम ज्यादा भी आप कर सकते हैं, 2 रखने, 2 करने, 4 करने, 5 करने, जिसमें भी आपने करने वो यहाँ से जाके उसको चेंज कर सकती हैं, ठीक है? तो इसके बाद मैं अगर एक दफ़ा और दफ़ा भी सेव करूँगा तो आप देखेंगे 2 जो होगी ये अब 3 हो जाएगी, 4, 5, तो हर वक़्त हमारे पास 3 फाइलें ही रहेंगी, ठीक है? फिर मैं दोबारा सेव किया, ठीक है? तो 3, 4 कर देगा, 5, 6 आ गई। इस तरह से आप तो यहाँ पे आपने ना वर्क शेयरिंग ऑन करनी है, ठीक है? यहाँ पे कोलैबोरेशन में गए, ठीक है? वर्क सेट आपने ऑन किया, ठीक है? यहाँ पे देखें यू आर अबाउट टू इनेबल वर्क शेयरिंग, नोट sharing a project require careful planning and management. Click OK to enable work sharing or cancel to return to your project without enabling work sharing. यानी ये एक तरीकाकार होता है, आप वर्क शेयरिंग को अनेबल कर देती हैं, ठीक है? जितने आपके लेवल्स वगैरह हैं, ठीक है? वो एक वर्कसेट पे मूव हो जाती है, शेयर लेवल एंड ग्रिड्स, और एक जो है रिमेनिंग एलिमेंट जो वर्कसेट 1 के ऊपर जो है वो चली जाती हैं, ठीक है? इसको आपने ओके कर दिया, ठीक है? अच्छा, जब आपका ये हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया, और ये आपका भी ये यहाँ पे आपके वर्क सेट्स आ रहे हैं, तो अभी इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। ये हम बाद में अब आपको मैं बताऊंगा किस तरह से इसके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है? किस तरह से जो है इसको वर्कसेट्स वगैरह बनाने हैं, तो अभी इस पे बात है, अभी सिर्फ वर्कशेल के मतलब बात करूंगा, वर्कशेल किस तरह से क्रिएट करनी है, ठीक है? इसको आपने ओके कर देना है, ठीक है?
ओके करने के बाद अब जब ये फाइल आप सेव करूंगा ना, मजीद सेव करूंगा, तो ये देखिए ये बटन जो है ना, सेव का बटन, ये खत्म हो जाएगा और सिंक्रोनाइज का बटन ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फाइल में गए और यहाँ पे सेव एज को दबाया, प्रोजेक्ट दिया, और यहाँ पे मैंने इसको कह दिया जी ये अब सेंट्रल फाइल हो जाएगी। ठीक है, अंडरस्कोर दे के सेंट्रल यानी सर्वर के लिए। ठीक है, ये सेंटर फाइल हो जाएगी। ओके कर दिया। ठीक है, जैसे मैं ओके करूंगा तो वो क्या करेगा, एक बैकअप बनाएगा, इसके अंदर सारे बैकअप पड़े होंगे। ठीक है, ये देखिए बैकअप हैं सारे, और उसके बाद जो है वो एक रेबिट टेम्परेरी फोल्डर भी बना लेगा। ठीक है, और उसके बाद उसको सेंट्रल फाइल को यहाँ पे सेव कर देगा। अब देखिए यहाँ पे सिंक्रोनाइज का बटन आ रहा है। आप सेव एज नहीं करेंगे। सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है कि जब बहुत सारे कोलैबोरेटर्स या बहुत सारी स्टेक होल्डर्स आपके मॉडल के साथ अटैच होती हैं और जब वो काम सेव करती हैं तो ऑटोमेटिकली ये सेंट्रल मॉडल जो आपका अपडेट हो रहा होता है जहां भी वो पड़ा होता है, चाहे क्लाउड पे चाहे पड़ा हुआ है, चाहे वो आपके सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, और याद रखें अगर फर्ज करें आपका सर्वर ऑन नहीं है या सर्वर में कोई प्रॉब्लम है, और जब आप सिंक्रोनाइज करेंगे तो आपका जो काम होगा सारा वो आपके लोकल कंप्यूटर पे रेविट सेव कर लेगा, क्योंकि रेविट बहुत जीनियसली प्ले कर रहा होता है। ठीक है, वो वहां पे सेव कर लेगा और नेक्स्ट टाइम जब भी सर्वर ऑन होगा और दोबारा जाके आप सिंक्रोनाइज करेंगे तो पिछला और अगला आपका काम है वो अपडेट कर देगा जाके सेंट्रल मॉडल को उसके हिसाब से। ठीक है, तो मतलब कि हर तरह से आप महफूज होती हैं, यानी सिक्योरिटी वाइज अगर देखा जाए तो रेविट बहुत आला टूल है, बहुत अच्छा टूल है कि हर चीज का ख्याल रखता है। ठीक है, कहीं भी एरर के चांसेस या प्रॉब्लम के चांसेस कम आती हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर याद है जब हमने सेंट्रल फाइल बनाने की कोशिश की थी ना, यहाँ पे सेव एज किया था मैंने। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के ऊपर तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब ऑप्शन में आप गए थे तो यहाँ पे देखें 20 बैकअप्स आ रही हैं। ठीक है, उन्हें सिक्योर करने के लिए मॉडल को, कि मॉडल अगर फर्ज करे बिजली चली गई है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बैकअप जो है क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, ताकि आपको किसी किस्म की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है, तो उसमें स्टैंड अलोन में और सूरत हाल थी, वहां पे 3 आ रहे थे और यहाँ पे 20 आ रहे हैं। इनको भी आप मैनेज कर सकते हैं, 20 से 18 करने हैं, 15 करने हैं, वो आप मैनेज कर सकते हैं इसको भी। अच्छा, इसमें आपने देखा है कि यहाँ पे जब मैंने स्टैंड अलोन में बैकअप बनाए थे तो 3 4 5 बैकअप्स बने थे। ठीक है, और आप एक्सेस कर सकते हैं, उनकी एक्सटेंशन RBT आ रही है। ठीक है, आराम से आप एक्सेस कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप सेंट्रल फाइल क्रिएट करते हैं, सेंट्रल फाइल बनाते हैं, तो ये देखें आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते, ये और फॉर्मेट ही डिफरेंट होता है। ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर आ रहे होते हैं। उसके बाद आपने ना रिलिंग्विश ऑल माइन करना है। रिलिंग्विश ऑल माइन या कर मेरा सब कुछ छोड़ो, जो मैंने बनाया वो सब कुछ छोड़ दो, ताकि जो एलिमेंट्स हैं, जो चीजें हैं, वो मैं किसी को बोरो भी कर सकूं या किसी को लेंड भी कर सकूं। ठीक है, तो ये जो है बाद में आप जब इसको सिंक्रोनाइज करते हैं तो कभी कभी मैसेज भी आता है। ठीक है, उसमें तो वो मैसेज आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, तो ये ओनरशिप जो होती है ना, ओनरशिप के राइट्स होती हैं। ठीक है, आपके ओनरशिप के राइट कितने आपने रखने हैं, कहाँ तक रखनी है। ठीक है, तो ये इसको डिसाइड कर रहा होता है। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे ना मैंने जो है वो थोड़ी सी उसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत महसूस की है। रिलिंग्विश ऑल माइन इज ए कमांड इन ऑटोडेस्क रेविट सॉफ्टवेयर दैट रिलीजेस द यूजर ओनरशिप, यानी जो हमने जो वर्कसेट बनाया है या सेंटर मॉडल बनाया है, जो वर्कसेट क्रिएट किए हैं या शेयरिंग जो क्रिएट की है, जो एलिमेंट्स के ऊपर हमने ओनरशिप रखी रखी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर दैट रिलीजेस द यूजर ओनरशिप ऑफ ऑल एडिटेड एलिमेंट्स। ठीक है, जितने भी आपके एडिटेड एलिमेंट एंड वर्कसेट विदाउट रिक्वायरिंग ए फुल सिंक्रोनाइजेशन विद द सेंट्रल मॉडल, यानी ताकि आपकी फुल सिंक्रोनाइजेशन जो है उसकी जरूरत महसूस ना हो सेंट्रल मॉडल के साथ। इट मेक दीज एलिमेंट अवेलेबल फॉर अदर यूजर, ताकि जो एलिमेंट्स हैं दूसरे यूजर के लिए अवेलेबल किए जा सके, उनको लेंड किए जा सकें या बारो की से किए जा सकें। ऑफ्टन यूज टू फ्री अप प्रोजेक्ट एक्सेस, ताकि प्रोजेक्ट की एक्सेस जो है उसको फ्री किया जा सके। ठीक है, तो हो सकता है ना इससे ये फायदा होगा कि आप जब दूसरे कोलैबोरेटर्स आपके लिंक होती हैं या साथ अटैच होती हैं तो उनको कुछ एलिमेंट्स दिए जा सकते हैं, कुछ एलिमेंट से लिए जा सकती हैं। ठीक है, यानी जब आप वर्कसेट क्रिएट करती हैं या आप शेयरिंग क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो इसका ये सबसे बड़ा फायदा होता है। ठीक है,
तो ये मैं समझ रहा था थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि फिर ये इसमें जो है आपके कमेंट्स भी आने थे कि ये रिलिंग्विश और क्या होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको। और ये जब आपने कोई भी सेंट्रल फाइल जब आपने क्रिएट करनी है तो रिलिंग्विश ऑल आपने जरूर कर देना है। ठीक है, इंग्लिश आप कर देंगे तो फिर क्या होगा कि वो जो आपकी ओनरशिप है ना वो आपकी एक ही जगह पे महफूज नहीं रहेगी, एक ही जगह पे वो कायम नहीं रहेगी। अच्छा, उसके बाद आपने जो है यहाँ पे सिंक्रोनाइज दबाना। जब जैसे ही सिंक्रोनाइज आप दबाएंगे तो एक आपका सेंट्रल मॉडल की लोकेशन आपके आ रही होगी, प्लस जो है आपको वो सिंक्रोनाइज विद सेंट्रल मतलब बता रही है कि आफ्टर सिंक्रोनाइजिंग रिलिंक्विश द फॉलोइंग वर्क सेट एंड एलिमेंट, उनको वर्क सेट को जो उधर एलिमेंट्स को उनको जुदा कर दिया जाए जब आप सिंक्रोनाइज करेंगे। ठीक है, कमेंट्स वगैरह को देने हैं तो आप वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको ओके कर दें तो इससे ये होगा कि फिर वो आपके जो जितने भी आपने वर्कशीट बनाए होंगे जो है और शेयरिंग वगैरह होगी वो उसमें जितने भी एलिमेंट्स आपके होंगे उनको वो रिलिंग्विश या रीलिंग्विश जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आप जुदा हो जाएंगे और फिर आप किसी के साथ भी बारो या ब्लेंड उनको कर सकती हैं। ठीक है, तो आज तक इतना ही था जिसकी वर्क शेयरिंग में मैंने आपको बताया कि वर्क शेयरिंग किस तरह से होगी। ठीक है, और आगे जाके मैं आपको वर्क सेट भी बताऊंगा कि वर्क सेट किस तरह से क्रिएट की जाती है, क्योंकि सबसे पहले जरूरी हमारा स्टेप यही होता है कि हम एक सेंट्रल मॉडल बनाएं। ठीक है, सेंट्रल मॉडल बन जाए। ठीक है, तो जो सेंट्रल मॉडल जो मैंने बनाया वो इसी जगह पे मेरे पास क्योंकि नेटवर्क नहीं था तो मैंने अपने जो है हार्ड डिस्क के ऊपर ही उसको एक सेंट्रल मॉडल क्रिएट कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सेंट्रल मॉडल है तो जो सेंट्रल फाइल है जो है आप उसके ऊपर जाके डायरेक्ट सर्वर के ऊपर क्रिएट कर सकती है। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ क्रिएट की थी वहां पे जाके सर्वर के ऊपर उस तरह से आप जाके क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली ट्यूटोरियल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।